पॉलिटिकल सीन न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ चाणक्यपुरी में पहुँचे हैं। आंचल डे एक बोर्डिंग स्कूल है जहाँ पर इंटरनेशनल डिसेबल डे मनाया जा रहा है। हमारे साथ में सेक्रेटरी मैडम रश्मि सिंह जी हैं। मैडम, आज आप यहाँ एक प्रोग्राम में आई हैं और मुझे लगता है कि मैं आपके साथ जहाँ भी प्रोग्राम में गया हूँ पोटेंशियल जो है बच्चों में कूट कूट कर भरा हुआ, लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि आज जो डिसेबल बच्चे थे उनका जो आज पोटेंशियल देखने वाला था वो मैं जानना चाहता हूँ कि आप उस पर क्या कहना चाहेंगे। पहले तो वो डिसेबल नहीं है, वो दिव्यांग है, वो स्पेशली एबल्ड है, वो डिफरेंटली एबल्ड है, वो चैलेंज्ड है लेकिन स्पेशली चैलेंज्ड है। और इसलिए यह जो दिव्यांग शब्द जो भारत सरकार ने भी इस्तेमाल किया है ये बहुत सोच करके किया है। क्यों ऐसा है? क्योंकि मैंने जैसा अभी कहा कि उनके अंदर जो है बहुत ज़्यादा प्रतिभा डिवाइन है और कहीं ना कहीं डिविनिटी इसलिए भी है, बड़े अबोध हैं, बड़े निश्चल हैं, खुश रहना जानते हैं, किसी की खुशी लेते नहीं हैं, खुशी देते हैं। ज़रूरत है हमें अपने नज़रिए से ही उनको नहीं देखना है, उनके नज़रिए से देखना है। हमें लगता है कि बड़ा मुश्किल है इनको संभालना, लेकिन यदि हम उसको उनकी प्रतिभा को समझेंगे तो यह कोई मुश्किल नहीं है। आपने देखा बच्चे ने कितना अच्छा प्रोग्राम किया, मतलब नेचुरल टैलेंट है इनके अंदर और क्रिएटिविटी भरी हुई है। तो बस उस क्रिएटिविटी को हमें नर्चर करने की ज़रूरत है, अवसर देना है, रिकग्नाइज़ करना है, उनके अंदर की प्रतिभा को माहौल देना है। माहौल अनुकूल मिलता है तो ये सब कुछ कर सकते हैं। यह कार्यक्रम को देख करके एक एक बच्चे की प्रतिभा जो है वह निखर करके आई, तो यह मेरे ख्याल से आज की तारीख में जागरूकता हमें यही रखनी है कि जी बताएं। मैडम, ये जो स्कूल है एनडीएमसी का स्कूल है, बोर्डिंग स्कूल है, ऐसे कितने और स्कूल हैं? उसमें टीचर्स की कितनी कमी है या फिर आप इस तरह के और स्कूल बनाने की तैयारी में हैं? हम ये जानना चाहते हैं। देखिए, अभी अगर नेशनल पॉलिसी की तरफ आप ध्यान दें तो एक इंक्लूजन की स्ट्रैटेजी है, यानी कि बस स्पेशल स्कूल बनाना आज की तारीख में वह कोई पॉलिसी में नहीं है। ठीक है, पॉलिसी में यह है कि इंटीग्रेट किया जाए, तो इंक्लूसिव एजुकेशन किया जाए, यानी कि जो नॉर्मल स्कूल्स हैं उसमें ये बच्चे इंटीग्रेट हों और साथ ही जो है स्पेशल एजुकेटर्स हर स्कूल में रहें जो कि इन बच्चों के लिए अपना स्पेशल क्लासेस चलाएं और बच्चे एक दूसरे से सीखें और नॉर्मल बच्चों के साथ में जो है वो इंटीग्रेट हो पूरी तरह से, क्योंकि समाज में तो इनका भी उसी तरह से अपना एक नॉर्मल लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करवाना और उनको समाज में एक तरह से लाइफ स्किल के तरफ ध्यान देना, वो हमारा लक्ष्य है। कि ऐसा नहीं हो कि इनको हमने घर में एक बंद करके रख दिया है, बिकॉज दे हैव टू लीड अ नॉर्मल लाइफ। इसके बाद भी क्योंकि ये हमारा एक स्पेशल स्कूल है तो कुछ स्पेशल स्कूल्स को भी ज़रूरत यह होती है, क्योंकि जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो उसके पहले बहुत ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, स्पेशल ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे जिस तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है उस ट्रेनिंग में आप देखेंगे कि वो पूरा लाइफ स्किल है कि आप अपना दिनचर्या को अपने आप कैसे संभालें, और उसके साथ ही साथ कुछ वोकेशनल ट्रेनिंग भी दी जाती है। तो कुछ बच्चे यहाँ पे कारपेंट्री में हैं, कुछ बैग्स बना रहे हैं और अलग अलग जो व्यावसायिक प्रशिक्षण होती है उसको सीख करके और आगे उनको जॉब भी मिल रहा है। तो अभी 2 बच्चे आए जो एक इंडियन ऑयल में काम करता है, एक दूसरे किसी प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा है, एक 5,000 कमा रहा है, ठीक है, एक को जो है करीब 14,000 कमा रहा है। तो हमारा लक्ष्य ये है कि इनको हम इंटीग्रेट कर पाए। मैडम, ये जो बच्चे होते हैं, अब नॉर्मल और नॉर्मल बच्चे होते हैं, इस पे टीचर का कितना योगदान रहता है? क्योंकि कहीं ना कहीं एक टीचर की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि उन बच्चों को जो है कैसे लाइफ दी जाए, क्योंकि आजकल टीचर जो है वो बहुत तैयारियां नहीं करते हैं, क्योंकि आज डिजिटलाइज और ऑनलाइन का टाइम है। जो मैनुअली जो लोग टीचर्स हैं वो ज़्यादा इतना उस बच्चों पे ध्यान नहीं देते हैं। तो हम बेसिकली एक ऐसी सवाल है जो मैं इस तरह का सवाल लेना चाहता था कि विकलांगता बोझ है या नहीं है, उस तरह का सवाल। नहीं, बोझ बिल्कुल नहीं है और टीचर्स की बहुत बड़ी जिम्मेदारी यह होती है कि पहले तो अपने काम का महत्व समझ पाए, और जिम्मेदारी बड़ी है, मैं नहीं मानती हूँ कि बहुत आसान है,
और यहाँ हम लोग ने स्पेशली जैसे नॉर्म्स है कि भाई 10 बच्चों पे एक टीचर हो, तो इस तरह का नॉर्म्स फॉलो किया। हम चाहेंगे कि 50 बच्चों को एक टीचर पे दे दें, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने यहाँ आप देखेंगे कि हर बच्चों का एक कस्टमाइज पैकेज होता है, तो ये नीड अलग है और उसके हिसाब से आप सिर्फ एक यूनिवर्सल करिकुलम अगर ये अडॉप्ट कर लेंगे तो वह मतलब अच्छे से बच्चा उसको समझ ही नहीं पाएगा। तो उस बच्चे का क्या स्केल है, क्या ग्रेड है, उसको देखते हुए कस्टमाइज किया जाता है उसके पैकेज को। किसी का हैंड एंड मोटर एबिलिटी जो है उसको इम्प्रूव करना है, उसको अलग गेम दिया जाएगा, ठीक है। किसी का कॉग्निटिव एबिलिटी जो है वह जो है स्लो लर्नर है, तो उसको किस तरह का गेम देना है। तो वैसे करके जो है ना इसमें काफ़ी बड़ा साइंस है। ऐसा नहीं है कि यह कोई भी कार्य कर सकता है, लेकिन पेरेंट्स को भी साथ में तैयार किया जाता है। तो लास्ट में एक सवाल लूँगा कि प्रोग्राम में जो सहयोगी स्कूल थे, संस्था थे, उनको कैसे आप बधाई देंगे और वो उनका कितना बड़ा योगदान है कि वो इस तरह समय समय पर आपके स्कूल के साथ खड़े रहते हैं? प्रेरणा स्कूल है जो कि आईसोवा जो है IAS ऑफिसर्स वाइफ एसोसिएशन, तो उसके भी बच्चे यहाँ पर आए और उनको मैं बहुत बधाई दूंगी, क्योंकि जो आईसोवा का समय समय पर यहाँ पर योगदान रहता है। और साथ ही अमेरिकन स्कूल के बच्चे जिन्होंने इतना सुंदर परफॉर्मेंस किया, तो हमारे बच्चों का आज एक उत्सव भी है, तो हमारे बच्चों के लिए उन्होंने परफॉर्म किया। दैट प्रोग्राम वाज डेडिकेटेड टू ऑल द चिल्ड्रन। तो यह जो सोच है कि दूसरे स्कूल के बच्चे आए कि हमारे बच्चों को खुशी देने के लिए, तो इस सोच के लिए जो है मुझे लगता है कि जितनी भी बधाई दी जाए वह कम है, और हम चाहेंगे कि इसी तरह का पारस्परिक सहयोग अलग अलग संस्थाओं के बीच में एक कन्वर्जेंस बना रहे।